आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में प्रदर्शन कर रही है। हरिद्वार की ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत बहादुराबाद थाने में धरने पर बैठ गई हैं। इसके बाद इस धरने का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी किया है। मौके पर पहुंचकर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा किया गया है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज सुबह हरीश रावत थाने के बाहर योग करते हुए दिखाई दिए। रात भर थाने के बाहर ही बैठे रहे। सुबह होते ही वो वहां योग करने लगे, यानी रात बिताई थाने के बाहर हरीश रावत ने। उनके साथ अनुपमा रावत, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक। और अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ योग करते नजर आए हरीश रावत, रात भर उन्होंने थाने के सामने ही डेरा डाला रहा तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, और सुबह जब हुई तो अपने डेली रूटीन के तहत योग करते दिखाई दिए। ये अनोखा प्रदर्शन है। हरीश रावत का कहना यह है कि जिस तरीके से ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर डर का माहौल है। पंचायत चुनाव का ये मामला बताया जा रहा है। उस दरमियान बहुत सारी धाराओं में कई कार्यकर्ताओं के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। उसी का विरोध कांग्रेस कर रही है। और देखिए किस अनोखे अंदाज में थाने के सामने मौजूद हैं हरीश रावत, जहां पर वो आपको योग करते दिखाई दे रहे हैं। इनके घर के बाहर कोई लॉन नहीं है, ना ही इन्हें इनका घर है, बल्कि ये थाने के बाहर रात भर धरना प्रदर्शन करने के बाद सुबह उठते ही अपने नियम के तहत योग करते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पंचायती स्तर पर चुनावों को लेकर के कई लोगों पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। लोगों में डर का वातावरण पैदा किया गया ताकि लोग चुनाव न लड़ें, और उसमें भाजपा सफल भी होगी। और अब लोगों के घरों में जाकर के दस्तक दे रहे हैं पुलिस के लोग, परिवार के लोगों को धमका रहे हैं, छोटे बच्चों से कह रहे हैं तेरा बाप को भेज देना, नहीं तो तुमको भी बंद करवा देंगे, तुमको उठा करके ले जाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस पूरे मौके पर हरीश रावत लामबंद है, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिवाली के मौके पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को बोनस के साथ महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की सौगात दी है। इसके बाद रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34% हो चुका है बढ़कर के। इसके अलावा धामी सरकार ने पुलिस कर्मियों को भी दीपावली का तोहफा दिया है। सरकार ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाले पौष्टिक आहार भत्ता को 1500 के बजाय बढ़ा करके 1700 कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों के मूल वेतन का 15% प्रशिक्षण भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर के दिवाली से पहले ये सुखद ऐलान तमाम पुलिस कर्मियों के लिए, रोडवेज कर्मचारियों के लिए, जहां पर धन के आगमन का जो पथ है और प्रशस्त हो गया है। इन सौगातों की वजह से बोनस बढ़ाया गया है, कहीं भत्ता बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर के अच्छी खबर रोडवेज कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की कल बोर्ड बैठक थी। उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो रोडवेज के कर्मचारियों को 3% डीए की धनराशि देने पर सहमति हुई। दूसरा, दिवाली का बोनस देने पर सहमति हुई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय था कि 2016 से परिवहन निगम में जो मृत आश्रित कर्मचारी थी उनके नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो कल बोर्ड बैठक में ये तय हुआ है कि हम अब रोडवेज में लगभग 195 जो मृत आश्रित कर्मचारी के रूप में उनके आश्रित हैं उनको हम नौकरी देंगे। तो देखते हैं इन सौगातों का असर ग्राउंड पर कितना पड़ा है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रवि, देखिए रोडवेज की जो कंडीशन थी उत्तराखंड में वो किसी से छुपी नहीं है। बड़े लंबे वक्त से हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते आए, वेतन की मांग लेते आए और रेगुलेशन को लेकर भी परेशानियां थी। इस सौगात से कितनी राहत मिलने वाली है?
बिल्कुल सुनेता, आपने सही कहा। उत्तराखंड रोडवेज की अगर बात करें तो हमेशा ही कई महीनों तक वेतन रुका रहता था और बोनस की तो बात ही नहीं थी, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सितंबर माह तक का वेतन भी पूरा दे दिया गया है और इसके साथ ही इस बार बोनस भी दिया गया और 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह और उनको अच्छी भी लग रही है कि इस दीपावली पर उनको निगम की ओर से जो है तोहफा दिया गया है। ये भत्ता तो एरियर के फॉर्म में जुड़ के आएगा या अभी से इम्प्लीमेंट हो रहा है रवि? सरकारी बिल्कुल सुनेता, देखिए ये 3% महंगाई भत्ता है, बढ़कर अब जो महंगाई भत्ता पहले मिलता था वो पूरा बढ़कर अब 34% हो जाएगा और इसके साथ ही जो बोनस है वो दिया गया है। इसमें एक नई बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं और जो तकनीशियन हैं, यानी कि जो सरकारी भी नहीं है, उनको भी 1100 कुछ रुपए इस बार दीपावली का बोनस दिया जा रहा है परिवहन में, जो कि एक पहली बार है और तमाम जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए दीपावली पर इस तरीके का तोहफा जो है सरकार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बोनस का ऐलान हो गया है। 7,000 रुपये के करीब जो है प्रति कर्मचारी को ये बोनस मिलेगा। इसके अलावा पुलिस विभाग की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो पौष्टिक आहार भत्ता है उसमें हालांकि कम है, लेकिन 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पहले 1500 रुपये मिलते थे, अब 1700 रुपये प्रति कर्मचारी मिलेगा, तो यहाँ पर भी खुशी की लहर है। तो कुल मिलाकर धामी सरकार की कोशिश है कि दीपावली पर इस बार सबकी दिवाली अच्छी हो और यही वजह है कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनके लिए बोनस हो या फिर महंगाई भत्ता हो, उसको उन तमाम चीजों को बढ़ाया गया है। और जो अपनी सैलरी के अटकने की बात कह रहे थे, तो क्या पूरे डिपार्टमेंट में सैलरी जो पुराने लॉग थे वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? ये मान करके चले यहाँ से अब सारे व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है परिवहन की जो संपत्तियां थी उसमें भी तकरीबन 250 करोड़ रुपए इस बार जो है परिवहन के खाते में है। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो परिवहन की तमाम जो बची हुई जो राशि थी वो भी इस बार जो है दी गई है। तो ऐसे में परिवहन के पास जो धन है वो इस वक्त पर्याप्त है और यही वजह भी है कि सितंबर माह तक की पूरी सैलरी जो है तमाम उन लोगों को दी गई है। आपने जिक्र किया था कि लगातार हम देखते थे धरना प्रदर्शन होते हैं, वेतनभोगी जो कर्मचारी उनको नहीं मिलता, ड्राइवर कंडक्टर को एक ड्रेस जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इस बार परिवहन में हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी जरूर हुई है। हालांकि जो बोनस है जो संविदा तदर्थ लोग हैं उनको कम है, लेकिन फिर भी दीपावली उनकी अच्छी हो, कोशिश की गई है धामी सरकार की ओर से। इस वजह से इन तमाम लोगों को भी सरकारी कर्मचारियों के अलावा भी तमाम लोग हैं उनको इसमें शामिल किया। खजाने में पैसा आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, चाहे एक बस का कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, उसकी जिंदगी भी बेहतर होनी चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए। इसीलिए आप ग्राउंड पर नजर बना करके रखेंगे, जैसे भी रिपोर्ट होगी हम जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रवि, शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।